जय हिंद। आज हम लोग जो देश में जो बार बार जीडीपी का चर्चा चलता है और जीएनपी का चर्चा चलता है, जीडीपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इन सब के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। आइए, इसमें रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, नेट जीडीपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे और इसको डाटा के अंतर्गत भी समझाएंगे। आइए समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं जो हमारे देश के अंदर उत्पादन होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। देश के अंदर प्रोडक्शन होता है। जैसे समझिए, अगर भारत में के अंदर कोई एक का प्रोडक्शन हो रहा है तो वह जीडीपी में कैलकुलेट होगा। जबकि भारत का आदमी अगर अमेरिका में कोई प्रोडक्शन कर रहा है एक का, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा। हम बाद में समझाएंगे कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है। जैसे समझिए, अगर टोटल इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर 500 प्रोडक्शन हो रहा है और कोई विदेशी कंपनी जो भारत में सैमसंग का 300 प्रोडक्शन कर रहा है और इसमें टोटल प्रोडक्शन 500 में से इंडिया का 10 को टूट फूट गया है, कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ह्रास होता है। और इसमें जो विदेशी कंपनी जो भारत में 300 बना रहा है, इसमें 5 टूट फूट गया है। तो आइए समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, टोटल प्रोडक्शन को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे ये इंडिया वाले 500 बनाए और सैमसंग जो विदेशी है कंपनी है वो भारत में 300 बनाए, तो टोटल जीडीपी 500 प्लस 300 800। अगर किसी देश का विकास देखना है या किसी राज्य का विकास देखना है तो आप 3 माध्यम से उस देश और उस राज्य का विकास को पता कर सकते हैं। पहला जीडीपी मेथड से, फिर प्रति व्यक्ति आय से, इन सब के माध्यम से। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो देश में रोजगार ज्यादा मिलेगा। अगर टैक्स ज्यादा मिलता है तो देश या राज्य में ग्रोथ होगा। इंडिया 4 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 5वें नंबर पे है, जबकि अमेरिका 20 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पे है और चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पे है। आइए समझते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन जो कुल ह्रास हुआ है, जो जब भी कोई वस्तु बनता है तो उसका टूट फूट होता है। तो जो इंडिया के द्वारा 500 प्रोडक्ट बनाया गया है जिसमें 10 टूटा है और सैमसंग जो विदेशी कंपनी जो भारत में बनाया है उसमें 5 टूटा है, तो 10 और प्लस 5 यानी 15 वस्तुओं का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी टूट फूट हुआ। और एनडीपी कैसे निकालते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, जिसको एनडीपी भी कहते हैं। तो जीडीपी टोटल प्रोडक्शन 800 हुआ और ये टोटल टूट फूट हुआ, डेप्रिसिएशन 15 हुआ, तो यानी 785 जीडीपी एनडीपी हुआ है। आइए समझते हैं कि जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमेशा जीडीपी हमारे देश के काम नहीं आएगा, हमेशा जीएनपी हमारे देश के काम में होता है। जीडीपी से रोजगार मिल सकता है, टैक्स मिल सकता है और प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जो देश के एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में जीडीपी बहुत बड़ा योगदान देता है। जीएनपी क्या होता है ये समझते हैं। किसी देश को मिलने वाला आय, चाहे सरकारी माध्यम से हो या निजी माध्यम से हो, कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो हमारे देश का हो। जैसे जीएनपी है जो बाजार स्तर पर एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आइए समझते हैं कि जीएनपी निकलता कैसे है। जीडीपी में से जो भारत के जो वस्तु है, जैसे कोई विदेश में जो वस्तु बना रहा है, अगर उसको जोड़ देते हैं, जैसे कोई कोहली नाम का व्यक्ति है जो 50 विदेश में बना रहा है, तो जीएनपी कैसे निकलता है सोचते हैं। जैसे जीडीपी में से अगर जो विदेश में भारतीय आदमी कोई वस्तु को बना रहा है तो उसको ऐड कर और भारत में जो कोई विदेशी आदमी वस्तु को बना रहा है उसको घटा कर निकालते हैं। जैसे जीडीपी तो हमारा टोटल 800 था और इसमें जो विदेशी भारत का आदमी जो विदेश में 50 वस्तुओं का उत्पादन किया उसमें जोड़ के
और विदेशी आदमी जो भारत में 300 वस्तुओं का उत्पादन किया है, इसको घटा देते हैं तो 500, तो जीएनपी निकलता है। जैसे एक्स यहाँ पे डिनोट करता है भारत और वाई जो विदेश को डिनोट करता है। आइए समझते हैं कि एनएनपी कैसे निकलता है। अगर जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन जो टूट फूट हुआ है उसको घटा देते हैं तो एनएनपी में निकलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डिप्रिसिएशन हमेशा जो भारत के वस्तु के उत्पादन में जो डिप्रिसिएशन होता है उसको घटाते हैं। जैसे ये जीएनपी जो 550 आया है और डिप्रिसिएशन जो भारत में जो प्रोडक्शन 500 वस्तुओं का हो रहा था इसमें से जो 10 टूट फूट हुआ इसको घटाते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। हमेशा ये हमारे देश के काम में आते हैं। आइए समझते हैं कि प्रतिबंध अर्थव्यवस्था पे प्रतिबंध कब लगता है और बंद अर्थव्यवस्था पर क्या होता है। जब जीएनपी और जीडीपी बराबर होता है तब प्रतिबंधित प्रतिबंध या बंद अर्थव्यवस्था होता है, जो बहुत ही खराब है। जैसे नॉर्थ कोरिया प्रतिबंध या बंद अर्थव्यवस्था है। आइए समझते हैं कि जब जीएनपी और जीडीपी भी बराबर हो जाता है तो ये भी कंडीशन अच्छा नहीं है। जब जीडीपी में अगर एक वस्तु का उत्पादन जो भारत में वस्तु का उत्पादन हुआ उतना ही हो जाता है और विदेश में जो वस्तु का उत्पादन भारत में हुआ है वो उतना हो जाता है, जब जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाता है तो ये भी खराब है। आइए आगे समझते हैं कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, देश के में महंगाई किस स्तर से कंट्रोल किया जाता है। जीडीपी में जो दो प्रकार का होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है और हमारा जो देश का जीडीपी कैसे चलता है और महंगाई किस जीडीपी के बेस पे, ये मीडिया वाले बताते हैं। आइए समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी, इसमें प्राइस फिक्स नहीं होता है और हमेशा प्राइस है जो करेंट ईयर पे निकाला जाता है और इसमें प्रोडक्शन वैल्यू भी नहीं देखा जाता है। आइए समझते हैं नॉमिनल जीडीपी में। जैसे अगर कोई पेन का उत्पादन 2020, 21, 22, 23 का डाटा अपने आप रख रहे हैं तो समझिए अगर प्रोडक्शन 2020 में 12 है, 2021 में 10 है, 2022 में 8 है, 2023 में 7 है और प्राइस का ये जो प्राइस है जो 2020 में 6 था, 2021 में 10 है और 2022 में 15 है, 2023 में 20 है, तो इसका जब निकालते हैं तो जो जीडीपी निकलता है प्रोडक्शन इंटू प्राइस, तो 12 इंटू 6 72, इसी प्रकार से जीडीपी निकल रहा है। इसमें देखिए कि प्रत्येक साल जो प्राइस है जो बढ़ते जा रहा है, प्राइस है जो बढ़ते जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। और नॉमिनल जीडीपी हमेशा महंगाई को डिनोट करता है, इसमें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ता है, न प्रोडक्शन, इसमें न प्रोडक्शन वैल्यू को देखा जाता है और प्राइस है जो हमेशा करेंट ईयर पे निकाला जाता है। आप समझते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में भी हम डाटा धर के देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस को फिक्स किया जाता है, हमेशा जो सरकार है जो बेस ईयर पे प्राइस फिक्स करती है। जैसे अभी 2011-12 का बेस ईयर चल रहा है, उसी के अनुसार पे निर्धारित करता है। आइए समझते हैं। जैसे 2020 में इसका प्रोडक्शन 12 था और 2021 में 10 है, 2022 में 8 है, 2023 में 7 है। आप समझते हैं कि इसका प्राइस है जो बेस ईयर पे निकाला जाए तो प्राइस फिक्स रहता है, तो प्राइस सबका दर्ज है। तो प्रोडक्ट जीडीपी हमेशा निकलता प्रोडक्शन इंटू प्राइस। तो इसमें देखिए कि रियल जीडीपी में हमेशा प्राइस प्रत्येक ईयर घट रहा है और जबकि नॉमिनल जीडीपी में हमेशा प्राइस है जो बढ़ते जा रहा है। आइए अब दोनों में कुछ अंतर को समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों को एक साथ रखकर दोनों में अंतर को समझते हैं। रियल जीडीपी हमेशा करेंट ईयर पे निकाला जाता है और प्राइस हमेशा बेस ईयर होता है और प्राइस रियल जीडीपी का हमेशा कितना है 2011-12। अभी अब देखते हैं कि इसमें प्रत्येक ईयर का निकाल दिए हैं, रख दिए हैं और पर प्राइस क्या है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इसमें क्या होता है देखिए। तो 2020 में प्राइस था 12, 2021 में 10 था, 2022 में 8 था, 2023 में 7 था। और प्रोडक्शन देखते जाइए कि प्रत्येक 12 इंटू 6 72, इसमें देखिए 10 इंटू 10 100, 15 इंटू 8 120। इसमें देखिए कि हमेशा है जो नॉमिनल जीडीपी बढ़ते जा रहा है,
2020 में 72 था, 2021 में 100 है, 2022 में 120 जा रहा है, 2023 में 140 जा रहा है। जबकि इसी तरह आप रियल जीडीपी में देखिएगा तो हमेशा प्राइस घटते जा रहा है। तो सरकार है जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये रियल जीडीपी बेस ईयर पे निकालता है, क्योंकि करेंट ईयर पे अगर किसी चीज का प्राइस निकाला जाएगा तो ये महंगाई ये बहुत ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो ये दोनों में आप लोग अंतर होप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है। जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकलता है? जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भागा देकर और 100 से गुना कर देते हैं तो जीडीपी डिफ्लेक्टर निकलता है। आई होप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी हमारे देश के काम में है या नहीं, जीडीपी से हम लोग को क्या क्या फायदा मिलता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी, और दोनों में अंतर को आप समझ गए होंगे। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।